माँ बाप का इकलौता बेटा जो आज माँ बाप के आंगन से घर से जो है वो आज सुना सुना हो गया है और इस बच्चे को जो है आज इस दुनिया में नहीं देखा जा रहा है। वजह यह है कि बच्चे को जो है सांप काट लिया गया है। सोमवार तकरीबन 5 बजे शाम का ये घटना बताया जाता है, जब बच्चा घर से बाहर निकला और वापस जब घर गया, अपने दादा को चाय देने के बाद जो है दादा को दवा देने के बाद जो है चाय देने के लिए जब गया, यही घर है जिस घर में बच्चों को सांप काटा था। और ये बच्चा जो है 13 साल का बच्चा बताया जाता है, छोटा बच्चा है। और ये लड़का जब घर से बाहर निकला उसी वक्त जो है सांप ने इसको काट लिया और चिल्लाकर लड़का जो है दौड़ के भागा और कहा कि दादा हमें सांप काट लिया है। और देखिए यही घर है जिस घर में बच्चों को सांप काटा है। और ये घर जो है बहुत ही जंगल लग रहा है, इस घर में जंगल है और अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से जो है सांप जो है इस घर में जो है बसेरा लिया था और जिसकी वजह से बच्चों को सांप काटा और सांप काटने की वजह से जो है बच्चे की मौत हो गई है। और ये जो है अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, बच्चे की 5 बहन थी और अकेला ही भाई था। आप देख रहे हैं BNB 24 न्यूज़ और आज हम आए हैं गोराबुराम प्रखंड के बरदहा गांव में। और बरदहा गांव में एक ये जो आंगन है, इस आंगन में 13 साल के बच्चे को कल शाम को 5 बजे जो है वो सांप काट लिया गया। और ये हमारे पीछे में जो घर देख रहे हैं आप, ये घर के अंदर में ही जो है ये सांप अंदर पहले से मौजूद था। और जब अपने दादा को दवा खिलाने के बाद जो जब चाय बनाने के लिए अपने मम्मी के पास गई बोलने के लिए कि दादा के लिए आप चाय बनाइए, उसी वक्त फ़ौरन जो है एक काला जो नाग जो है वो बड़ा वाला काला नाग जो है वो उनको बच्चे को डस लिया। और डसने के बाद जैसे फ़ौरन वो बच्चा चिल्लाया कि दादा हमको जो है वो सांप काट लिया है। और फ़ौरन उस बच्चे को जो है वहाँ से जो है नज़दीकी अस्पताल जो है बरदहा में वहाँ पर ले जाया गया। और वहाँ पर ले जाने के बाद जो है उसका कोई इलाज नहीं हो पाया है। आइए हम दिखाते हैं जहाँ पर बच्चे के घर, जिस घर में जो है सांप काटा है उसको हम आपको बताते हैं। ये घर है, ये घर है जहाँ पर बच्चे को सांप काटा गया है। और इसी घर में बच्चे को सांप काटा गया, देख रहे हैं आप। और ये बच्चे की माँ है जो अभी रो रही है। और यहाँ से जो है बच्चे को जब ले जाया गया है तो बरदहा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कोई इलाज नहीं बताया गया, कोई इलाज नहीं किया गया बच्चे के साथ में। और बोला हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, बच्चे को यहाँ से ले चलिए। आगे हम चलिए लोगों से हम आपको जानकारी देते हैं, बताते हैं कि बच्चे के गार्जियन और उसकी माता पिता क्या बोलती है और क्या हुआ इनके बच्चों के साथ में, तो हम दिखाएंगे। मतलब जैसे ही बरदहा ले जाया गया और बरदहा में कोई इलाज नहीं हुआ हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, उसके बाद सुपौल लेके गया, सुपौल सदर अस्पताल लेके गया। वहाँ पर जो है इंजेक्शन दिया गया और सलाइन चढ़ाया गया। और उसके बाद लास्ट एक इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद बच्चे जो है छटपटाने लगा। और वहाँ पर फ़ौरन डॉक्टर बोला कि यहाँ से ले जाइए, आप दरभंगा ले जाइए, DMCH दरभंगा ले जाइए। जैसे ही एम्बुलेंस में रखा गया वैसे ही उसी वक्त जो है बच्चे का दम छूट गया। और ये है अस्पताल की लापरवाही। बोराम जो बरदहा अस्पताल है उसकी लापरवाही है, सुपौल जो सदर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसकी लापरवाही की वजह से आज 13 साल का बच्चा हमारे बीच में आज नहीं है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो है परिजन हैं, जिनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद महराज। आप कौन है? लड़के के चाचा है, जो डेट के उसके चाचा है हम। अच्छा, हमारा कहना यही है कि बच्चे का नाम क्या है? अमन। अमन नाम है। क्या उम्र है? 13 साल है। 13 साल उम्र है। अच्छा, बच्चे के पिता का नाम क्या है? जान अकरम। जान अकरम। कौन से गाँव का है ये? बरदहा। बरदहा गाँव का? जी। पंचायत? बोराम। बोराम पंचायत, गोराबुराम प्रखंड की। जी। और दरभंगा जिले का मामला है जी। तो क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे के साथ ये हुआ कि सांप तो काट लिया, तो हॉस्पिटल लेके गए, तो वो क्या बोलते विटाडिन लगाया, उसके बाद कोई साधन नहीं दिया हमको। वो बोला मेरे पास कोई भी सुई नहीं है, आप आगे ले जाइए। आगे ले जाने के बाद मेरा ये है कि सुपौल लेके गए। सुपौल ले जाने के बाद बोला वो इंजेक्शन दिया, बोला अगर बोराम में हॉस्पिटल जो है बरदहा बोराम में, अगर उस पर आपको एक बच्चे को सुई पड़ जाता तो आपकी बच्चे की ज़िंदगी बच जाती, मगर वहाँ लापरवाही करने की वजह से आपकी बच्चे का जान चले गया। इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में कार्रवाई किया जाए और जो भी डिलीवरी पेशेंट भी रहते हैं उनको भी 2-2 हज़ार रुपये लिया जाता है वहाँ पे। बाकी सारा सामान जो उनको है सारा बाहर से खरीदना पड़ता है, एक भी साधन उसको हॉस्पिटल में नहीं दिया जाता है। हमारे बच्चे का जान चले गए, हॉस्पिटल पर कार्रवाई किया जाए। हमारे लोग बड़े नेता लोग हैं, मुखिया है, सरपंच है, बहुत लोग हैं, सबसे कहा गया है तो बोला कि सब कार्रवाई करेंगे। ये बच्चे की जान चली गई, अगर यहाँ सुई पड़ जाता बच्चे की तो ज़िंदगी बच जाती। इसके लिए आप क्या कहना चाहते? तो ये मामला है जो आपके सामने में नज़र आया है। बहुत मासूम सा बच्चा है, 13 साल का बच्चा है।
आज ये गरीब का बच्चा जो है ये यहाँ से दुनिया से चला गया है और ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है जो नहीं होना चाहिए था। सरकारें आती है, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, हर तरह की बड़ी बड़ी दावा किया जाता है, लेकिन धरातल ज़मीन पर ग्राउंड पर जो है जनता के लिए कोई भी इलाज का कोई सुविधा जो नहीं दिया जाता है। नहीं, जब हॉस्पिटल लेके गए बोरा में तो क्या हुआ? बोरा में लेके गए तो कुछ भी नहीं किया, इंजेक्शन तक भी नहीं दिया। इंजेक्शन तक बोले तो बोला कुछ भी नहीं, आप सुपौल ले जाइए, तो दरभंगा ले जाइए। सुपौल ले जाने के बाद वो इंजेक्शन देने के बाद वो बोला अगर बोराम में आपके बच्चा को हॉस्पिटल में इंजेक्शन लग जाता तो आपकी बच्चे की ज़िंदगी बच जाती। मगर वहाँ नहीं देने के कारण एम्बुलेंस भी खड़े हुए थे। एम्बुलेंस रहने के बाद भी बच्चे बोला वो एम्बुलेंस बोला हड़ताल है। मगर यहाँ DMCH का पूरा कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ लापरवाही हो रही है। हर पेशेंट से जो भी डिलीवरी पेशेंट आते हैं हर पेशेंट से यही सवाल है, 1000-2000 रुपये लिया जाता है और सारा सामान उसको बाहर से मंगवाया जाता है। एक भी सुविधा हॉस्पिटल में नहीं है और जो भी सारा सामान आता है उसको बाहर ब्लैक से बेच लिया जाता है। बरदाहा जो है अस्पताल में जो है बोराम बरदाहा अस्पताल में अगर एम्बुलेंस की सुविधा आपके बच्चों को मिलता तो आप दरभंगा DMCH ले जा सकते थे। दरभंगा DMCH ले जा सकते थे, बच्चे की ज़िंदगी बच जाती। तो कहीं ना कहीं आप जो है ये एम्बुलेंस की जो भी हड़ताल चल रहा है और जो भी एम्बुलेंस की सुविधा आपके बच्चों को नहीं मिल पाया, जिसके वजह से जो है आप ये जानते हैं आप इनको ये जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमारी बच्चे की जान चली गई। जिम्मेदार हॉस्पिटल वाले को समझाएं, जो हॉस्पिटल में रहता है उसको जिम्मेदार ठहराएंगे। जो एम्बुलेंस रहने के बाद भी हमारे बच्चों को एम्बुलेंस नहीं दिया तो बाइक से कितने दिन में पहुंचेंगे? बाइक से जब तक ले गए 2 इंजेक्शन दिया सुपौल में, अगर वो बोला कि 2 इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन अगर बोराम में हॉस्पिटल में पड़ जाता तो आपकी बच्चे की ज़िंदगी कहीं भी बच सकता था। कोई भी हॉस्पिटल ले जाते तो बच्चे की ज़िंदगी बच जाता था। वहाँ लापरवाही करने की वजह से आपकी बच्चे की ज़िंदगी चली गई। तो ये है परिजनों का आरोप लगाया जा रहा है इस तरीके से, जो भी हॉस्पिटल प्रशासन है उनके ऊपर ये जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप हमारे बच्चे का कोई भी इलाज नहीं कर पाए, यहाँ तक कि कोई भी आपने एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं दे पाया है, लेकिन जिसकी वजह से हमारे बच्चे की जान बच सकती थी। और आज हमारा छोटा सा मासूम 13 साल का बच्चा जो है हमारे बीच में नहीं है। कि बच्चे को क्या हुआ? बच्चा सांप काट लिया। कब की बात है ये? 4 बजे। कल 5 बजे। कहाँ पर सांप काटा? कहाँ पर? कौन से घर में? ये वाला जो घर है, इस घर में, घर के अंदर क्या, कैसे सांप काट लिया? पेट पे से उतारने बेड पर से? सांप रे। अच्छा, काला सांप था, कैसा मतलब अजगर? अदसर सांप था। काट के बाबू के काट का हमरा पर जैसे काट के काट तेरा बच्चा सांप पलट के बेड की तरफ चला गया। सांप पलट के बेड के नीचे चला गया। उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले गए? कहाँ पर? बरधा हॉस्पिटल लेके गए। फिर क्या हुआ वहाँ पे, इलाज हुआ? हाँ, कल यहाँ पर नहीं मिलेगा, जाइए आगे बढ़ जाइए। अच्छा, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ गए। बाबू का काट के हमारे बेटी पर ऐसे गला पट मिल के जाइए तो वो काट मिल तो आई जाकर खाने। आपका नाती है? नाती हमरे नाती। अच्छा, क्या उम्र क्या है बच्चे का? 13 साल। 13 साल उम्र है। नाम क्या है? अमन। अमन नाम है। उसका पिताजी का नाम? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद। अच्छा, कौन से, ये गांव कौन सा है? बरदाहा। बरधा है। बरदाहा। गोरा बोराम बरदाहा। हाँ। अच्छा, बोराम पंचायत में आता है। बोराम पंचायत में आता है। ये दादी। अच्छा, ये दादी है इनका। क्या हुआ आपके पोते के साथ में? हे बाबा, वो चौकी पर बैठी रही है। चौकी पर आई दोनों हमारा पुता हुआ, हमारा बाबू रहे घर में। जो बेड पर से जो उतरा लगले ने से कूद के हवा के धैली। अब हमरा पोतो चिचियाबे, हमरा पुतहुओ चिचियाबे। अभी चिचियाले तो एकरो परिवार करके तो हमरा पोता भागले हो जो दादा नो खून से रेती बहा जाए। फिर क्या हुआ? आई हॉस्पिटल सब उठा के ले गए तो एगो गोटियो ना दिल की। कौन से हॉस्पिटल में? ले जाई नाम बता ना। बरधा हॉस्पिटल में। क्या बोला वहाँ पर? कहते जो साधन नहीं है इसमें जोहर वाला सुनती। सांप का जो है काटने का एंटीवेनम नहीं है? नहीं, इलाज नहीं हुआ। क्या बोला फिर?
कुछ नहीं बोला, एगो गोटियों भी नहीं दिया। क्या बोला यहाँ से ले जाने के लिए? हाँ करके आगे ले जाइए। तो वहाँ पर एम्बुलेंस था? गाड़ी भी नहीं दिया, गाड़ियों नहीं दिल के, तो साइकिले मोटरसाइकिले से हमरा बेटा सब ले भाग। एम्बुलेंस नहीं था वहाँ पर? मंगल के नहीं दिया। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं दिया गया बच्चों को। हाँ, और फिर उसके बाद क्या हुआ? आगे ले गेलिए तो हुआ गेलिए। आगे कहाँ लेके गए? सुपौल बिरौल हुआ। सुपौल सरकारी अस्पताल लेके गए? हाँ। वहाँ क्या हुआ? हुआ भेल के सुई आर दिल के, पानी आर चढ़ ले, नहीं ठहर ले। पानी दिया और क्या हुआ उसके बाद? सुई इंजेक्शन दिया, पानी सलाइन चढ़ाया? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? एगो सुई जे पीछू के दिया, पीछू का जे एगो सुई दिया कि बच्चा छटपटाने लगा। अच्छा, बताने के बाद कुछ भी नहीं था। उसके बाद वहाँ का डॉक्टर क्या बोला? उहो दरभंगा एगो सुई दे दिल के, तो बच्चा तो हाथ पाँव छिड़िया दिल के, हाथ पाँव फेंके लगले। उहो कल के जे ले जाओ यहाँ से नहीं समझेगा, ले जाओ दरभंगा। हाँ, तो फिर क्या किया आप लोग? अब वो जो था एगो एम्बुलेंस लेल के एम्बुलेंस चढ़ा के ले लिए, तो बाबू कलेजा आर पर हाथ दे दिए, पेट आर पर, नाक आर पर, कुछो सांस आर कुछ नहीं चल। बेगाड़ी के लिए बाबू खत्म भे गेले। एगो डॉक्टर के बोले के औठा एमे अंगुरी में फंसा के कदम जा चल के कल के बच्चा डेट कर दिया। बच्चा हियाँ दे कहल के ई हॉस्पिटल दे, बरदहा हॉस्पिटल दे, अगर एको गो सुई पड़ जाता न तो बच्चा ठहर जाता। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद अली मूसा। मोहम्मद अली मूसा, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ में? हमारे बच्चे के साथ में हमको वजू बनाया, हम नमाज पढ़े, उसको दवाई खिलाया, उसके बाद गया घर बस सांप काट लिया? घर के अंदर। कौन सा, बड़ा सांप था छोटा सांप था? वही देखा कि बहुत बड़ा सांप है, हमने देखा, वही देखा, बच्चा देखा। बच्चा क्या बोला? बच्चा का कि बड़का मुड़ी वाला सांप था तो कट गया। अच्छा, उसकी माँ भी देखी, तो क्या उसके बाद फिर क्या किया आप? हम उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजे। कौन से हॉस्पिटल ले गए? बोराम हॉस्पिटल, बरदा हॉस्पिटल। बोराम बरदा हॉस्पिटल। फिर वहाँ क्या हुआ, इलाज हुआ बच्चे का? वहाँ इलाज नहीं हुआ, वहाँ देख लिया, कहा ले जा, नहीं है, सब सुई नहीं, दवाई नहीं है। फिर क्या किया आप? फिर ले गए सुपौल में, फिर डॉक्टर को इलाज किया। बिरौल सरकारी अस्पताल लेके गया? बिरौल। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ दवाई दिया, सुई दिया, उसके बाद 10 मिनट बाद वो भी कहा गया इसको हमारे हालत नहीं समझेगा, ले जाइए इसको दरभंगा ले जाने के नाम का उसको एम्बुलेंस पर रख के बच्चा डेट कर। अच्छा, बच्चा का उम्र क्या है? 13 साल। 13 साल। क्या नाम है? और अकरम। पिताजी का नाम क्या है बच्चे का? जान अकरम। और कौन सा ग्राम है ये? बोराम बरदहा गाँव है? बोराम गाँव, बरदहा टोले, बरदहा बोराम पंचायत। बोराम पंचायत का है, दरभंगा जिले से है। हाँ, दरभंगा जिले से। पर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं। जो घटना हुई थी कल बरदहा गांव में, एक बच्चे के सर्पदंश से मौत की खबर आई। तमाम लोगों का जो आरोप था कि अस्पताल में दवाई उपलब्ध नहीं है, अस्पताल में जो ANM है और डॉक्टर है उनके द्वारा इलाज नहीं किया जा रहा। क्या कुछ मामला था, यही जानने के लिए हम बोराम PSC पर पहुँचे। तो कल मैम आप थे यहाँ? जी हम थे। अच्छा मैम, ये बताइए कल पूरा मामला बताइए, क्या कुछ हुआ था? आप कल यहाँ पर मौजूद थे? हम लोग लेबर रूम में थे, जैसे ही हंगामा सुने तो लेबर रूम से हम लोग दौड़ के निकले। अच्छा। 2 सिस्टर थे, वो सिस्टर दे के गई, ग्लव्स पहने हुई थी, गई उसको बिटाडीन लगाने के लिए। हमको बोले तुम जाके लोड करके ले आओ, TT वगैरह लोड करो, क्योंकि ये सब तो पड़ेगा ही। एविल सब सर के पास पर्ची कटाने के लिए गए हुए थे आदमी सब, ये नहीं बता पाएंगे उधर का माल, क्योंकि हम वहीं से इधर हम आ गए। अंदर पूरा पब्लिक भरा हुआ था? पूरा पब्लिक भरा हुआ था। अच्छा। और इतना भी बोले कि बाबू कहाँ कहाँ दुखा रहा है, हम उसको पूछे भी तो वो बताए कि दीदी यहाँ दुख रहा। हम आए। अच्छा, सांप काटने का लक्षण दिख रहा था? नहीं, कोई लक्षण नहीं, क्योंकि बच्चा बोल भी रहा था। बच्चा बोल रहा था, रो रहा था। नहीं, उल्टी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा था, अपने से सारा दिखा रहा था, प्लस उसको मसाज भी कर रहा था कि बोलो बाबू मसाज कर रहे हैं, यहाँ दुखा रहा है। नहीं दीदी, झनझना रहा, ऐसे बोला। तो हम आए और TT लोड के एविल खोज रहे थे लोड करने के लिए, यहीं पे रखा हुआ है। तब तक हम निकले तो गार्ड को पूछे कहाँ गया बच्चा, तो बोला दीदी वो तो बाहर चले गया। तो अच्छा, आपको बताया भी नहीं, बच्चा के लेके भाग गया? वो लोग बच्चा को लेके भाग। उन लोगों का कहना है कि डॉक्टर नहीं देख रहे थे इसलिए हम लोग बच्चे को लेके चले गए। आप बताइए सर, हम लोग जो दवाई होगा लोड करेंगे तब ना जाएंगे। दीदी वो बिटाडीन लगा ही रही थी, उसको ड्रेसिंग कर रही थी, और डॉक्टर साहब एडवांस भी नहीं लिखे थे, तो ऊपर भी हम लोग को पता है इतना कि ये सब दवाई पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोड कर रहे हैं। अच्छा, इंजेक्शन लोड तैयार था, देने वाले थे कि इससे पहले वो लोग चले गए। बस फिर बाहर जाके क्या करे थे लोग, ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम बाहर नहीं गए। उसके लिए गार्ड वगैरह और ममता से पूछ लीजिए। बस इतना ही कुछ हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ? उससे कुछ नहीं हुआ।
ममता थी और गार्ड थी, वो दोनों बाहर गई थी, तो पता नहीं वही दोनों बता पाएंगे। ममता दीदी है यहाँ? हाँ है। अथी लगे के विटामिन लगा उगा के सब कुछ रखला के खेल के आ जाला जाला दीदी अथी भरे सुइया त एगो मर्दवा अइले आ ला के हंसत पुसत के ला के चल गेले। अपने से लेकर भाग गया? हाँ, अपने से लाके केकरो पूछबो उछबो नहीं केल के अपने से लाके भाग कुछ गेले। नहीं बोला होगा? कुछ नहीं बोले सर। आ एत से गेले तो ओत से उ झरवा लगले हन त आब झरवे दे रहले। झरवा लगले कत? हां या एत झाड़ फूक करने लगा? हाँ, अंबिया लगा न झरवा लगले तो अंबिया ये कर अंबिया कौन है? हां या एत नहीं छै ई झारे वाला। अच्छा, तो ओकरा उससे काम झाड़ने का? हाँ, आब ओनिए सोनिए गेले चल गेले अपने मने एत कोई पूछबो उछबो नहीं केल के सर। बताइए, अपने मने इस आधुनिक दौर में भी लोग झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। ये मैडम बता रही है कि अपने बाहर मन जाकर से- के कुछ लोग झाड़ फूक कराने लगे। हाँ हाँ, झाड़ फूक करे लगले आ ओत से अपने तब मने तक वहाँ कितना देर रुका था ये लोग? 5 मिनट नहीं रुकले चलते रहले। उसके बाद यहाँ से चला गया वो? हाँ, चल गेला। ये तो एबो नहीं केलके पूछबो नहीं केलके केकरो से हाँ हमसे दीदी ये हम जाए छी कि नहीं जाए छी केकरो ने पूछले अपने मने लाके चल गेल। एक बच्चा सांप काटे हुए था। सांप जैसा लक्षण उसमें उपस्थित नहीं था, इसी कारण हम लोग कुछ वेट वॉच में उसको रखे। उसके बाद लगभग 10 मिनट के बाद ये सब ले करके कहीं झराने फुकवाने के चक्कर में चला गया। कल जो मामला हुआ था अस्पताल में, जो एक बच्चे को सरदर्द से मौत हुई है, क्या कुछ मामला था सर? नहीं, जैसे हमको जानकारी मिली है तो सब निकल गए थे। जैसे जानकारी मिली है तो बच्चे को लाया, उसके पीछे बहुत सारे आदमी थे। यहाँ पे पेशेंट को लाने के बाद ये लोग अपना जो प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू किया, उससे पर्ची भी कटना शुरू हो गया। जब तक ये लोग कुछ करते तब तक वो लोग को कुछ दवा भी लोड कर लिए थे डॉक्टर साहब देखने के बाद, तब तक वो निकल गए लेकर के। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है सर कि यहाँ पर बताया गया कि इलाज सही से नहीं किया जा रहा है, डॉक्टर की लापरवाही। इस तरह से नहीं, ऐसा लापरवाही हमको तो नहीं दिख रही है। लापरवाही मेडिसिन उपलब्ध ही है सब कुछ। आपको एंटी स्नेक वेनम या जो सब दिया था वो भी इंजेक्शन है, पर्याप्त मात्रा में है। दवाई यहाँ उपलब्ध है? पर्याप्त मात्रा में है, कम नहीं, पर्याप्त है। पर्याप्त मात्रा में? पर्याप्त मतलब ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। तो यहाँ पर सर इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब यहाँ कुछ। समस्या क्या हो रहा है सर? यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह का घटना हुआ है। बौराम में जो पहले एक्सपायरी दवा का मामला हुआ था, इससे पहले नहीं, ऐसा अब एक्सपायर तक अब पहले था, अब ऐसा मामला कुछ नहीं आ रहा है। अब ऐसा कुछ अब नहीं, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। एक्सपायरी पहले से उनको मालूम होता है, उसको पहले से हटा देते हैं। उसके लिए कमेटी बनी हुई एक्सपायरी के लिए, कमेटी के अंदर लाते हैं और उसको एक्सपायरी में। यहाँ पे हमको इतना ही पता है, जो ये डॉक्टर साहब लोग देखे या नहीं देखे, लक्षण कुछ भी नहीं देखा है उसका। अगर लक्षण दिखता है तो इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो एंटी स्नेक वेनम उसे दिया जाता है। अब वहाँ पे क्या बोले ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी हम आप तक पहुँचाने के लिए बस बौराम PSC में पहुँचे।